हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी को भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो हिंदी की सीरीज चलती है उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है हिंदी आपकी यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यानी कि जिस जिस एग्जाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए सभी क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है? ऑप्शन आपके ए ला, बी प, सी च या डी ट। ये अंत्यस्थ व्यंजन है। ये अंत्यस्थ अंत्यस्थ व्यंजन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ला। जो ल है वो आपका अंत्यस्थ व्यंजन होता है। आपके अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं वर्णमाला में? 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। ये आपके 4 वर्ण होते हैं जिनको अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? अब इनमें से आपको ऊष्म व्यंजन छांटना है। ऑप्शन आपके ए है, बी ल, सी मैं या डी जय। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हाँ। जो है आपका, ये आपका ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 होते हैं, सा, सा, सा और हा। ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अनुवीक्षण का संधि विच्छेद कीजिए। जो अनुवीक्षण शब्द है इसका संधि विच्छेद करना आपको। ऑप्शन है ए अन प्लस वीक्षण, बी अनु प्लस एषण, सी अनु प्लस ईक्षण या डी अन्वी प्लस क्षण। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अनु प्लस ईक्षण। ये आपका मिलकर बनेगा अन्वीक्षण। ये आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नाविक का सही संधि विच्छेद है। जो नाविक शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है ए नो प्लस विक, बी ना प्लस विक, सी नो प्लस इक या डी ने प्लस आविक। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, नौ प्लस एक मिलकर आपका बनेगा नाविक। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि ये 9 प्लस 1 नाविक जो है इसमें कौन सी संधि है। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास होगा? यानी कि इन 4 शब्दों में से कौन से शब्द में कर्मधारय समास है? ऑप्शन है ए राजकुमार, बी पीताम्बर, सी कलाश्रेष्ठ या डी गृह प्रवेश। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पीताम्बर। जो पीताम्बर है इसमें आपका कर्मधारय समास होता है। पीला है जिसका अंबर अर्थात पीताम्बर, तो ये आपका कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बैलगाड़ी में समास है। तो बैलगाड़ी शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन है ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। जो बैलगाड़ी है उसमें आपका तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम शब्द छांटना है। ऑप्शन है ए मोती, बी लौंग, सी गोपाल या डी सितार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल। जो गोपाल शब्द है ये यहाँ पर तत्सम शब्द है। बाकी मोती लौंग सितार ये सभी तद्भव हो जाएंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है गोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? जो मृत्तिका शब्द है ये इसका तद्भव रूप बताना आपको। ऑप्शन है ए मिर्च, बी मिट्टी, सी मोती
या डी मौत। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। जो मिट्टी शब्द है वो मृतिका का तद्भव रूप होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लुप्त का विलोम शब्द होगा। जो लुप्त शब्द होता है, लुप्त शब्द, उसका विलोम बताना है आपको। ऑप्शन है ए जागृत, बी सुप्त, सी व्यक्त या डी लिप्त। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्त। जो लुप्त का विलोम होगा वो होगा व्यक्त। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वीरान का विलोम शब्द होगा। जो वीरान शब्द है इसका विलोम बताना आपको। ऑप्शन है ए घना, बी रिक्त, सी खाली या डी आबाद। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आबाद। वीरान, वीरान मतलब ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना पुराना खंडर है, पुराना घर है, वीरान पड़ा है। तो वीरान का विलोम हो जाएगा आबाद होना, आबाद होना। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हुतासन पर्यायवाची है। जो हुतासन शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है ए निर्धन, बी अग्नि, सी अगणित या डी अखंड। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। जो हुतासन है वो आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। घोटक का सटीक पर्यायवाची है। जो घोटक शब्द है इसका पर्यायवाची बताना आपको। ऑप्शन है ए अश्व, बी संबुक, सी अनलस या डी श्वेत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, अश्व। जो घोटक है उसका सटीक पर्यायवाची होगा वो होगा अश्व, मतलब घोड़ा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यूपी आरओ का एग्जाम है, एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जिसके पास घर ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शंस ए गृही, बी अनिकेत, सी अभिषेक या डी अकिंचन। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, अनिकेत। जिसके पास घर ना हो उसको एक शब्द में बोलते हैं अनिकेत। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्वयंभू, स्वयंभू शब्द का अर्थ है। जो स्वयंभू शब्द है उसका अर्थ बताना आपको। ए स्वावलंबी, बी स्वतः उत्पन्न, सी सर्वश्रेष्ठ या डी सर्वोपरि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतः उत्पन्न। स्वयंभू का जो अर्थ होगा वो होगा स्वतः उत्पन्न। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? जो भाल शब्द है इसका समानार्थी कौन सा होगा? ऑप्शंस ए मस्तक, बी प्रलय, सी उन्नत या डी भाला। तो देखिए यहाँ पर भाल शब्द का जो समानार्थी होगा वो होगा मस्तक। ऑप्शन आपका ए राइट होता है, भाल का समानार्थी होगा मस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आंखें चार होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताना आपको मुहावरे का, आंखें चार होना। ऑप्शंस ए घूरना, बी लज्जित होना, सी आकर्षित होना या डी आमने सामने होना। साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आमने सामने होना। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है आमने सामने होना। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में सर्वनाम शब्द है, मतलब कि इनमें से आपका कौन सा शब्द सर्वनाम है ये बताना आपको। ऑप्शंस है ए दान, बी भजन, सी कुछ या डी पढ़ना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ। जो कुछ शब्द है ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। बाकी दान भजन पढ़ना ये आपके सर्वनाम नहीं होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यानी आपको पुल्लिंग शब्द बताना है इनमें से। ऑप्शन है ए वर्षा, बी विदुर, सी रात, डी दीमक।
तो देखिए मैं हर क्लास में बताता हूँ, जब भी ये क्वेश्चन आता है जो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग छांटने को आते हैं, इसमें आप जो शब्द दिए गए होते हैं उनको वाक्य प्रयोग करके देख लिया कीजिए, तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बड़ी आसानी से जवाब मिल जाता है। आपको जैसे वर्षा शब्द है, अब वर्षा हो रही है, अब ऐसे तो नहीं बोला जाता कि वर्षा हो रहा है, हो रही है मतलब स्त्रीलिंग है, ये आपका पुल्लिंग शब्द नहीं होगा। रात है, रात हो रही है, रात भी हो रही है, हो रहा थोड़ी हो रहा है कि रात हो रहा है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। दीमक की जैसे बोलते हैं कि इसमें दीमक लग गई है, अब ये थोड़ी बोलते हैं दीमक लग गया है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपका बचा कौन सा? विदुर। ऑप्शन नंबर बी, बी आपका यहाँ पे देखिए राइट हो गया। ऐसे आप पता कर लिया कीजिए वाक्य प्रयोग करके, जो भी आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग छांटना होता है बड़ा आसानी से पता लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो कौन सी है? ऑप्शन है ए गिरना, बी उठना, सी समझाना, या डी सुनना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समझाना। जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है यहाँ पर वो होगी समझाना। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। अब जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है उनमें आपका ज्यादातर होता है किसी से दूसरे को काम करवाना, जैसे समझाना, पढ़वाना, लिखवाना, उठवाना, ये सभी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अपहरण में उपसर्ग है। अब जो अपहरण शब्द है इसमें आपको उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन ए हरण, बी ए, सी रण, या डी अप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अप। अप जो होगा यहाँ पर उपसर्ग होगा, ये आपका शब्द बन जाएगा अप प्लस हरण, ये मिलकर आपका बनेगा अपहरण। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और जैसे अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करके जाएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस क्लासेस मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।